हेलो दोस्त, आइए आज हम लोग हिंदी लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव छठ पूजा खत्म हुआ, अब हम लोग पढ़ाई के दुनिया में चलते हैं। देखिए, हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो जगह से आएगा। कहाँ से बोलिएगा? एक आपको लेखक परिचय पूछेगा, लेखक का जन्म कहाँ हुआ, लेखक का मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ। दूसरा पूछेगा आपको लेखक के जो लिखा है कहानी, निबंध, कविता, उसके बारे में पूछेगा। तो आइए आज हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पर हुआ था। इसका रचना है द कास्ट इन इंडिया देयर एंड मैकनीज बोन एंड झमा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और आइए क्वेश्चन बैंक में अभी तक में जितना पूछा है सब हम एक एक कर आपके सामने लाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में जाति प्रथा का कारण क्या है? बोल रहा भारत में जो अभी जाति प्रथा चल रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है? अमीरी है, उद्योग है, गरीबी है और बेरोजगारी है। देखिए, भारत में अभी मुख्य कारण से जो जाति प्रथा चल रहा है वह क्या है? बेरोजगारी है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या है? बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? यदि पुरोधा का बात करेगा तो आपका नलिनी विलोचन शर्मा ये नहीं होगा। नलिनी विलोचन शर्मा ये लेखक का नाम है, ये विष का दांत लिखे हैं। नलिनी विलोचन शर्मा है जो विष के दांत लिखे हैं। अंबेडकर, अमरकांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंबेडकर। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा राइट आंसर। पुरोधा किसे कहते हैं? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुरोधा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि भेदभाव के कारण है, शोषण के कारण है, गरीबी के कारण है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। हाँ, सही आंसर यही होगा। देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक विभाजन क्यों है? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। इसका अर्थ हुआ जाति प्रथा, मान के चलिए आप जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, आपको काम करने में बढ़ई है, उसको लकड़ी के काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा काम कर लेगा। दूसरा काम जैसे हो गया, वह ज्ञानी है तो पढ़ा सकता है, या लकड़ी के काम को छोड़कर वह गाड़ी के बारे में सब कुछ जानता है तो गैरेज में भी काम कर सकता है। इसी को यानी कि एक जात में जात के अंतर्गत जो काम आता है उसमें बंधे हुए नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर बोल रहा है स्वाभाविक विभाजन है जो रुचि पर आधारित नहीं होने का क्या है? कारण है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्त इसका याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में एक राज्य है, इसी में महू एक क्या है? स्थान का नाम है। यहीं पर उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा
14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये सब ऑप्शन नहीं होगा। 20 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल, ये सब नहीं होगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी याद रखिएगा। किसका? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? ये जो फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका नहीं है। गुणकार मूल्य नहीं है। रामविलास शर्मा नहीं है। इसका गुणकार मूल्य नागरिक लिपि लिखा है। नागरिक लिपि कौन लिखा है? गुणकार मूल्य लिखा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है। ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? और इसका श्रम विभाजन कौन लिखा है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो बिरजू महाराज नहीं कहा था। आज्ञे नहीं कहा था। मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे हैं? मैक्स मुलर का ये क्या है? भाषण है। भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श समाज। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था हमारा समाज एक आदर्श समाज होगा, और आदर्श समाज होने के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर आधारित होगा हमारा समाज। इसका किसका कथन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? भ्रष्टाचार नहीं होगा। अशिक्षा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भ्रष्टाचार नहीं होगा। अशिक्षा नहीं होगा। दहेज प्रथा, ये अलग है दहेज प्रथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो वही है जो हम बोले थे, भारत में सबसे ज्यादा अभी बेरोजगारी है जाति प्रथा के कारण। एक आदमी अपने जाति में बंधे हुए रहता है, जिस कारण से वह ग्रोथ नहीं करता है, इनकी विकास नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें जो भी कम करना चाहिए, जाति से ऊपर उठकर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? वही क्वेश्चन है जो दूसरे बहुत से यहाँ पर पूछा गया है। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो दहेज प्रथा नहीं होगा। बाल विवाह हम किसे कहते हैं? यानी कि जिसका जो बचपन में शादी होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाल विवाह। शादी के लिए लड़का का, बॉय का एज कितना होना चाहिए? 21 वर्ष, और गर्ल्स का 18 वर्ष होना चाहिए। इससे कम एज में जो शादी करता है उसी को हम क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। सती प्रथा पहले के हुआ करते थे। सती प्रथा, इसमें जिसका पति क्या हो जाता था? मृत्यु हो जाता था। मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी को भी क्या होता था? जला दिया जाता था। खैर, ये सब हिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा, 8 में पढ़ लिए होंगे। चलते हैं जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज
जो आधुनिक सभ्य समाज था वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना था? भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं, कार्य कुशलता के लिए। देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना था? आधुनिक पहले जो मेरे समाज था वह आधुनिक समाज जो श्रम विभाजन यानी कि श्रम काम के आधार पर है जो बंटवारा किया था जाति में। इस जाति का ये कम करेगा, ये कम करेगा, इसीलिए जो यहाँ पर क्या हुआ, कार्य कुशलता यानी कि कार्य को जो प्रगति चलता है, कार्य जो चलता था, कार्य करने के लिए हमारा समाज है जो बांटा था श्रम विभाजन को। आजकल ये जो क्या धीरे धीरे अपना रूप ले लिया। ऐसे पार्ट 1 हुआ आपका ये क्वेश्चन बैंक। पार्ट 2 लेके आएंगे और हिंदी का ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। नेक्स्ट बोलिएगा आपको किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए। ये हूबहू मैं क्वेश्चन बैंक उठा के लाया हूँ। एक पार्ट और लाएंगे, आपका क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।